नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। छत्तीसगढ़ में एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल 30वें दिन पर पहुंच गई है। सरकार और कर्मचारियों के बीच टकराव अब टकराहट की जंग बन चुका है। एक और सरकार ने बड़े पैमाने पर बर्खास्तगी कर दी, तो वहीं दूसरी ओर एनएचएम कर्मियों ने नवा रायपुर में जेल भरो आंदोलन कर सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट और समझिए क्या कुछ ये पूरा मामला है। एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल का 1 महीना पूरा। स्वास्थ्य सेवाएं चरमराई, इलाज के लिए भटक रहे मरीज। टीकाकरण, मातृत्व और शिशु स्वास्थ्य सेवाएं ठप। सरकार का अल्टीमेटम खत्म। शुरू हुई कड़ी कार्रवाई। अब तक 1000 से ज्यादा कर्मचारियों की सेवा समाप्त। 18 अगस्त से जारी एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल अब राज्य सरकार और स्वास्थ्य सेवाओं दोनों के लिए सिरदर्द बन गई है। 1 महीने से ज्यादा समय से मरीज इलाज के लिए भटक रहे हैं। टीकाकरण, मातृत्व और शिशु स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से चरमरा गई हैं। सरकार ने हड़ताल खत्म करने के लिए 16 सितंबर तक का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन समय सीमा बीत जाने के बाद अब कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अब तक बर्खास्त कर्मचारियों की संख्या 1000 के पार हो गई है। सरकार ने जिलों से खाली पदों की सूची मांगी है और जल्द नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का ऐलान कर दिया है। सरकार की सख्ती के बावजूद एनएचएम कर्मियों का आंदोलन और आक्रामक होता जा रहा है। रायपुर की तूता धरना स्थल से शुरू हुआ जेल भरो आंदोलन पुलिस बैरिकेडिंग में अटक गया। हजारों कर्मचारियों को अस्थायी जेल भेजा गया और बाद में बिना शर्त रिहा कर दिया गया। हम माननीय से हाथ जोड़ करके निवेदन किए कि माननीय, हमने आपको बनाया, आप हमसे आए हो और हमारी अगर इतनी संवेदनशील बातों को आप नहीं समझ सकते हो तो हम क्या कर सकते हैं। हमारे पास ये अंतिम रास्ता है, इच्छा मृत्यु के बाद हमें जेल में डालिए या मृत्यु को दे दीजिए। कर्मचारियों की हड़ताल पर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को घेरा है। विपक्ष का कहना है कि जो वादा मोदी की गारंटी बताकर किया गया था, वही अब बीजेपी सरकार भूल गई है। नियमितीकरण का भरोसा दिया और अब आवाज उठाने वालों को नौकरी से निकाल रहे हैं। लोगों पर दबाव बना रही है, दमन पूर्वक कार्रवाई करने का प्रयास कर रही है ताकि वो लोग वापिस काम पर लौट जाएं, अपनी मांगों को छोड़ दें। और मांग नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र में वादा किया था। अब भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्प पत्र को भूल चुकी है और हिटलरशाही करने का प्रयास कर रही है। इधर सरकार अपनी सफाई में कह रही है कि कर्मचारियों की 10 में से 4 मांगे मान ली गई हैं, 3 पर कमेटी बनी है और बाकी मांगों पर दूसरे राज्यों से तुलना कर निर्णय लिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार सकारात्मक है, अब कर्मचारियों को भी काम पर लौटना चाहिए। नियमितीकरण की दिशा में, स्थायीकरण की दिशा में भारत सरकार को भेजेंगे और हमारे घोषणा पत्र में भी कि हम प्रयास करेंगे। इनकी 10 मांगों में 3 मांगे नियमितीकरण से संबंधित थे, बाकी 7 मांगों में 3 मांगों के लिए कमेटी बना दी है। उसकी रिपोर्ट की समय सीमा तय कर दी है, 30 दिवस के भीतर हम निर्णय करेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार की सख्ती और कर्मचारियों के आक्रामक आंदोलन ने टकराव को और ज्यादा बढ़ा दिया है। बर्खास्तगी का आंकड़ा 1000 के पार हो गया है, तो वहीं कांग्रेस ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। अब सवाल यही है कि ये जंग कब थमेगी और समाधान कब निकलेगा। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो छत्तीसगढ़ में एनएचएम कर्मियों की बहुत सारी मांग है, 10 सूत्री मांग बताई जाती। नियमितीकरण प्रमुख है, लेकिन इन्हीं मांगों को लेकर सरकार जो एक तरफ से अब अल्टीमेटम देकर कार्रवाई कर रही है, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। मुकेश शर्मा बीजेपी प्रवक्ता मौजूद हैं। मुकेश जी, बहुत स्वागत आपका। अजय गंगवानी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका ही बहुत बहुत स्वागत है। और उचित शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले मुकेश जी, आप मोदी की गारंटी में गारंटी भी आपकी, अल्टीमेटम भी आपका ही रहता है। कार्रवाई कर दी उनके ऊपर जिनको रोजगार देने का वादा किया था, नियमितीकरण की मांग की गई थी। अब इनको बर्खास्त किया जा रहा है। यदि मंत्री कार्य करने में अक्षम है तो उनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। आप इनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं जिनको आपने नियमितीकरण का वादा किया था। और क्या बात है, ऐसा क्या मुद्दा रह गया जो अब तक इनसे आपकी साझेदारी नहीं बैठ पा रही एनएचएम कर्मियों के साथ? देखिए संयम जी, ये कोई पहला मौका नहीं है जब कर्मचारी इस प्रकार आंदोलन कर रहे हैं। समय समय पर लोकतांत्रिक तरीके से कर्मचारियों का आंदोलन भी होता है और सरकार भी समय समय पे पूरे
संवेदना के साथ इनके विषय में सोचती है और जो उचित निर्णय है जो इनके साथ किया जा सकता है उसके लिए करते हैं, लेकिन उसमें कुछ समय लगता है। तो सरकार ने भी इनकी मांगों को भी पूरा गंभीरता से लिया है, पूरी संवेदनशीलता से लिया है और आने वाले टाइम में कोई ना कोई रिजल्ट निकलेगा। तो कहीं ना कहीं एनएचएम के कर्मचारी भाई हैं, उनको भी थोड़ा संयम से काम लेना चाहिए और इस प्रकार प्रदर्शन कर रहे हैं मुकेश जी, शांतिपूर्ण प्रदर्शन, इससे बड़ा संयमित प्रदर्शन और क्या ही होगा, आप बताइए ना। आपके ऊपर विश्वास करके आपकी 27 सरकारें इसलिए विश्वास किया था। उनकी मांग है कि आपने वादा क्यों किया, वादा करके वोट बैंक लिया उनका, उसके बाद उनको नौकरी से हटा दिया आपने। तो अल्टीमेटम देके अब फिर से और लोगों को हटाने की तैयारी, 1000 लोगों को निकाल दिया है, नई भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसी को लेकर तो सवाल उठाया जा रहा है कि जो वादे किए जाते हैं इनके कोई टाइमलाइन और डेडलाइन नहीं है कि हम 1 साल या 2 साल में करें या 5 साल में करें। अब वो इंतजार कर रहे थे वादा पूरा होने का। 16,000 से ज्यादा एनएचएम कर्मी बैठ चुके हैं, उसके बाद उनको निकाल देना ये सीधे तौर पर बड़ी कार्रवाई माना जाएगा। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बोलते हैं बेटा बेटियों को नौकरी देंगे, यहां तो नौकरी से निकाला जा रहा है। सीधा सवाल बार बार विपक्ष भी उठाता आया है। संयम जी बोल लिया, अब मैं बोलूं? जी आपको ही बोलना है। हाँ, कहीं ना कहीं कर्मचारियों के आंदोलन ये पहली बार नहीं है, पहले भी आंदोलन होते रहे हैं। अब पूरे संवेदनशीलता के साथ सरकार बहुत गंभीरता के साथ में इनके विषय में, इनके हितों की रक्षा के लिए सोचती है। पहले भी हमने सोचा है, पहले भी इस प्रकार के आंदोलन हुए और रास्ते निकले हैं, अभी भी रास्ते निकलने वाले हैं। ठीक है, जो आंदोलन चल रहा है 30 दिन हो गए इनके आंदोलन के लिए, तो बच्चे हैं, इनको भी मन में गुस्सा है, लेकिन कहीं ना कहीं इस प्रकार के जो तकनीकी कारण होते हैं इसके लिए रास्ते निकालने में कुछ समय लगते हैं और वही कारण है कि अभी कुछ टाइम लग रहा है, लेकिन बहुत जल्द निश्चित रूप से हल निकलेगा। एनएचएम के कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए सरकार पूरी गंभीरता से कोई ना कोई हल निकालने वाली है। इनके 10 मांगों में से 4 मांग तो ऑलरेडी हम मान चुके हैं, कुछ मांग है ये 3 के लिए कमेटी बनी हुई है। ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा मिशन का है, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा मिशन में कुछ चीजों की सिफारिश हमको केंद्र में करनी पड़ेगी। केंद्र की तरफ से जवाब आ रहा है कि प्रदेश सरकार अपने निर्णय ले सकती है, और दूसरी तरफ ये भी आप डबल इंजन की सरकार की बात की जाती है। डबल इंजन में यही तो बेनिफिट मिलना चाहिए इनको कि जल्द से जल्द मांगे पूरी हो। मांग पूरी हो रही है, मांग के बारे में सोचा जा रहा है संयम जी, नहीं तो पहले तो मांग के बारे में सोचते तक नहीं थे, कभी गंभीर थे ही नहीं कर्मचारियों को हितों को लेके। भारतीय जनता पार्टी की जब जब सरकार आई है पूरी तरीके से गंभीर रहे हैं, इनका आशीर्वाद भी भारतीय जनता पार्टी को मिलते रहा है और भारतीय जनता पार्टी सरकार भी इनके प्रति हमेशा गंभीर रही है और अभी भी गंभीर रहने वाली है। चलिए, गंभीरता का क्या पैमाना है वो जांच लेते। एक बार अजय गंगवानी जी, जो विपक्ष की तरफ से आपने सिर्फ आरोप लगाना शुरू कर दिए हैं, विपक्ष ये जो कहा जा रहा है कि मोदी की गारंटी के तहत जो वादा किया गया उनसे पूरा नहीं किया जा रहा है, एनएचएम कर्मियों की नौकरी जा रही है, तो कांग्रेस क्या कहना है कांग्रेस का, सबसे पहले वो ही बताइएगा। और क्या ये सहमत है बीजेपी का जो कहना है कि आप इंतजार कीजिए, 5 साल का एक एक चीज का ध्यान रखा जाएगा, लेकिन इतनी जल्दबाजी हड़बड़ी मत कीजिए। देखिए सैम जी, बिंदु और बात करूं, बहुत संवेदनशील विषय पे आपने डिबेट रखी है। सबसे महत्वपूर्ण है कि बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े दावे तो आप मोदी गारंटी पत्र में कर देते हैं। 4 लाख से अधिक कर्मचारी हैं छत्तीसगढ़ में, उनके वोटों को साधने के लिए, अपने राजनीतिक फायदों के लिए मोदी गारंटी के नाम पे बड़े बड़े वादे कर देते हैं। आप ही की मोदी गारंटी पत्र में आपने स्पष्ट रूप से कहा कि सरकार बनने के बाद 100 दिन के अंदर हम अनियमित कर्मचारियों को नियमित कर देंगे। आपकी सरकार को 21 महीने मतलब 600 से अधिक दिन हो गया, जो समय आपने कर्मचारियों से मांगा उससे 6 गुना से अधिक वो समय दे चुके हैं। तो क्या उनकी मांग को पूरा नहीं करना चाहिए? अब ये मेरे मुकेश शर्मा जी भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, वो कह रहे हैं केंद्र सरकार का स्पष्ट बयान आया है कि एनएचएम कर्मचारियों को नियमित करने की, निर्णय लेने की जिम्मेदारी और ये काम करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। आप केंद्र सरकार पे आरोप लगा के या उन पे थोप कर अपनी नैतिक जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकते। दूसरा, डबल इंजन की सरकार का आप दावा कर रहे हैं, तो निर्णय तो आप दोनों मिलकर आसानी से ले सकते हैं, लेकिन आपको मैटर को लिंगानुसार करना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि ये जो कर्मचारियों की हड़ताल है एनएचएम की, ये एकदम से नहीं चालू हुआ। इन्होंने 160 से अधिक आवेदन ज्ञापन दिया, स्वास्थ्य मंत्री से, मुख्यमंत्री से मुलाकात की। पहले 1 मई को 1 दिवसीय आंदोलन किया गया। इनके मिशन संचालक ने उनसे 1 महीने का समय मांगा। 25 जुलाई को मिशन संचालक से फिर मिले, उसके बाद भी इनके मांग नहीं किया गया। 15 अगस्त को एनएचएम कर्मचारियों ने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर 15 अगस्त हमारी मांग नहीं मांगी जाएगी
तो हम लगातार 3 चरणों में आंदोलन करेंगे। 18 अगस्त से ये आंदोलन चालू है संयम जी, 1 महीने से ज्यादा हो गया है। आज स्वास्थ्य सेवाएं ठप है, अजय रंगानी जी, वही तो सवाल है, सब दिख रहा है, पारदर्शी है, बिल्कुल सब साफ नजर आ रहा है। सरकार क्या कह रही थी और सरकार के राज में बेटा बेटियों के साथ क्या हो रहा है वो बिल्कुल नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ विपक्ष का भी एक बड़ा कर्तव्य बनेगा। अब वो एनएचएम कर्मी अपनी नौकरी गंवाने पर आ गए हैं, उनकी नौकरियां जा रही है, तो क्या विपक्ष उनके प्रदर्शन को टेक ओवर करेगी? जी जी नहीं, 100%। मैं देखिए वही कह रहा हूं, विपक्ष का एक नैतिक दायित्व है कि किसी भी, चाहे वो कर्मचारी हो या किसान हो या महिला हो या युवा, अगर उसके साथ सरकार वादा खिलाफी कर रही है, उनके हितों के लिए काम नहीं कर रही है, तो विपक्ष अपना नैतिक दायित्व निभाएगा, सड़क से सदन की लड़ाई लड़ेगा। आज हम एनएचएम कर्मचारियों के आंदोलन के साथ है। मैं तो पूछना चाहता हूं भाजपा के प्रवक्ता मुकेश शर्मा जी से, ये जब ये विपक्ष में थे, एनएचएम कर्मचारी आंदोलन करते थे, तब तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जी, जो वर्तमान उप मुख्यमंत्री जैसे दायित्व पे हैं, ये इनके एनएचएम कर्मचारी के आंदोलन में जाते थे। उन्होंने दावा किया, विजय शर्मा जो वर्तमान उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री हैं, ये दोनों, ओपी चौधरी, ये तीनों लोग इनके आंदोलन में गए। उन्होंने स्पष्ट रूप से दावा किया कि भैया हमारी सरकार बनते ही 100 दिन के अंदर नियमित कर देंगे। तो ये बड़े बड़े दावे तो आप उनके आंदोलन में जाके कर देते हैं, लेकिन निभाने की नियत नीति मंशा नहीं है। दूसरी आखिरी महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूं, न केवल एनएचएम कर्मचारी, पंचायत सचिव, पटवारी, तहसीलदार, विद्यामितान, अतिथि शिक्षक, सफाई कर्मचारी, रसोइये, 75,000 से अधिक मितानिन बहनें, सारे कर्मचारी अधिकारी जो यहाँ के बेचारे आंदोलन में वो है, 21 महीने पूरा में संविदा एक तरह से उतर गया सड़क पर, समझा जाए। अलग अलग अधिकारी कर्मचारी संघ भी पहले आ चुका है और 2 दिन पहले चर्चा की थी एक जहां एक और मामले को लेकर, और अब ये एनएचएम कर्मियों का जो मामला लगातार चल रहा है बड़ा रूप ले चुका है, पानी के अंदर आंदोलन कर रहे हैं बहुत सारे मामले। उचित जी, इस मामले में जहां अब सीधी कार्रवाई हो रही है और वो कार्रवाई किसी से छिपी नहीं है, 1000 से ज्यादा लोगों पर कार्रवाई हो चुकी है, रुक रुक के बताया जा रहा है, नई भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कैसे ये तस्वीर बदलेगा प्रदेश की और कैसे समझेंगे एनएचएम कर्मी, किसकी गलती है, थोड़ा सा बताइएगा विस्तार से। देखिए, नीतिगत ये फैसले हैं, थोड़ा टाइम लगता है, हमको समझ में आता है, लेकिन हकीकत ये है कि जिस तरीके से उनको वादा किया गया था, जिस तरीके से उनके आंदोलन में जाके कमिटमेंट किए गए थे, तो ये तो कमिटमेंट फेल हुए हैं ना जी। क्या आपको पूर्ण रूप से मालूम नहीं था कि केंद्र सरकार से अप्रूवल लेना पड़ेगा? क्या आपको ये नहीं मालूम था कि बजट की तैयारी करनी पड़ेगी? क्या आपको ये भी नहीं मालूम था कि इसमें तमाम बाध्यताएं हैं? क्या आपको ये नहीं मालूम था कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर में हमको तमाम परिवर्तन करने पड़ेंगे? तो बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं जो पहले से मालूम थे। बावजूद इसके उनको झूठी आशा केवल मात्र वोट देने के लिए की गई थी, वोट लेने के लिए की गई थी। ये भी सवाल सत्ता पक्ष से तो उठता है। आज देखिए, मुकेश जी जो कह रहे थे, इन्होंने तो मानी नहीं, इन्होंने कुछ उनका कहना नहीं माना, इन्होंने तो पूछ परख भी नहीं थी जी। उनकी पूछ परख नहीं थी पहले, और जिन्होंने नहीं की इसलिए तो आज विपक्ष में बिल्कुल नहीं कर पाए, इसलिए तो आपको चुना था, इसलिए आपको चुना। लेकिन आपने क्या कर लिया? सवाल तो सब आपसे करेंगे कि सत्ता से सवाल होते हैं, सत्ता अगर वादा, अच्छा अगर ये वादा नहीं करते, ऐसे तमाम वादे हैं जो मोदी के आभा मंडल के पीछे छुप के बैठे हुए हैं। ऐसे कई मुद्दे हैं। आप देखिए कि जो तमाम लिस्ट आप जो आंदोलन की जारी कर रहे थे उसमें है, इश्यूज हैं, आपने ही वादा किया था। ऐसे कई वादे हैं। आप देखिए कि आपने जो युवाओं को, युवाओं को आपने ट्रेवल अलाउंस देने की बात की थी, उसको कोई आप दे ही नहीं रहे। वो भी एक, अगर बच्चे एकत्रित नहीं है, वो अगर बच्चे यूथ है जो पढ़ते हैं, उनको आपने 600 रुपए माह का आपने ट्रेवल अलाउंस देने की बात की थी, वो कहाँ जाएगा? क्या उस पे भी तो कोई, अगर वो एकजुट नहीं है, वो ऑर्गेनाइज नहीं है, उनका कोई संघ और संगठन नहीं है, अगर वो जो जनरेशन, जिनकी मैं कहूँ कि अगर वो जैन जी जनरेशन जिसको आपने वादा किया था कि हम ट्रेवल अलाउंस देंगे, वो अगर एकत्रित हो गए तो क्या होगा? ये आपने वादा खिलाफी तो नहीं। कांग्रेस ने जी मुकेश जी, एक तरफ अब सवाल बहुत सारे उठने लगे हैं और सबसे बड़ी चीज है, क्या इंतजार किस चीज का है? 2028 विधानसभा चुनाव में एक साथ पूरी बम्पर क्या पूरे लाभ दिए जाएंगे? और क्या 5 साल तक इनको प्रदर्शन करना पड़े, 3 साल तक प्रदर्शन करना पड़ेगा? और जो बात है वादों की, क्या आप मंचों पर जाकर वादा करते हैं? जब विपक्ष में रहता है आपका दल तो आप एक तरह से वादे करते हैं बहुत सारे, उनके मंचों पर जाके उनके प्रदर्शनों को आपने टेक ओवर किया कि अब हम जिम्मेदारी ले रहे हैं आपकी, आपको जैसे सत्ता में आएंगे देंगे। सत्ता में आने के बाद ऐसा पलटवार तो विपक्ष भी नहीं करता जो आपने कर दिया है। देखिए संयम जी, हम बिल्कुल जिम्मेदारी ले रहे हैं और आज भी पूरी गंभीरता के साथ जिम्मेदारी ले रहे हैं
ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता भाई इतनी सारी बातें कर रहे थे। युवाओं को छलने का काम यदि किसी ने किया था तो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया था। क्या हुआ था पीएससी में, किस प्रकार के घोटाले किए थे, किस प्रकार का अन्याय युवाओं के साथ इन्होंने किया था। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ठीक है, थोड़ा समय लग रहा है, तकनीकी चीजें हैं, उसको पूरी करने में, उसको व्यवस्थित करने में समय लग सकता है। नहीं, समय में नौकरी जा रही है मुकेश जी, क्या जितने बर्खास्त हुए उन सबकी बहाली हो जाएगी? जिम्मेदारी के साथ में, पूरी गंभीरता के साथ में हम ये कह रहे हैं कि राज्य के कर्मचारियों के साथ, राज्य के युवाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी थी, है और रहेगी। अब पूरी कैसे गंभीरता के मुकेश जी? साथ रहेगी। बातें कुछ और हो रही है, काम कुछ और हो रहा है। आज भी वही हो रहा है डिबेट महीने हो गए में। आपकी सरकार को, और कितना ठगेंगे कर्मचारियों को? मोदी गारंटी के नाम पे बड़े बड़े वादे करते हैं। कब तक पूर्ववर्ती सरकार पे आरोप लगा के अपनी जिम्मेदारियों से भागते रहेंगे आप? ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भाजपा ने ठगा नहीं, चाहे कर्मचारी हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे किसान हो, हर वक्त को ठगने का प्रयास कर रहे हैं मुकेश जी आप। हम हारे इसलिए, कांग्रेस पार्टी हारी इसलिए है क्योंकि ये लगातार युवाओं के साथ अन्याय करते आई है। तो भैया 2.25 साल के बाद क्या अभी भी पूर्ववर्ती सरकार पे आरोप लगा के बचते रहेंगे अपनी जिम्मेदारियों से? तो ये इस पर राजनीति का विषय बनाना चाहते हैं। ये राजनीति का विषय नहीं है। पूरे गंभीरता के साथ एनएचएम मुकेश जी, आप बताइए, इतना सा बताइएगा मुकेश जी, कि आप मोदी की गारंटी नाम की जनता को विश्वास में लिया गया था, लोगों को विश्वास में लिया गया था। एक बड़ा नाम था मोदी की गारंटी, क्यों दिया गया? क्योंकि मोदी में विश्वास था। देश में सरकार थी तो सोचा गया प्रदेश में आ जाएगी। कहीं मोदी की गारंटी के नाम पर घोषणा पत्र के साथ क्या पार्टी की छवि खराब तो नहीं हो रही? केंद्र की छवि खराब तो नहीं की जाएगी प्रदेश के द्वारा? सशक्तिकरण के तहत 1,000 रुपए महीने का देने का काम हमने 69 लाख बहनों के साथ में किया, पर 69 लाख बहनों को देने का काम किया है। 1,000 रुपए महीने का उनको मातारी वंदन मिलता है। अब फिर वही बात आ जाएगी, रेवड़ी कल्चर पे बात आ जाएगी, बहुत सारी चीजें आ जाएगी। हमने किए थे, जो बड़े वादे किए थे उनको 100 दिन के अंदर में पूरे किए हैं, और ये भी हमारा ही वादा रहा है और इसको भी पूरा करेंगे। लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से समय लग रहा है, लेकिन पूरे गंभीरता के साथ, पूरे विश्वसनीयता के साथ हम इनकी मांगों पर भी ध्यान देंगे और इनकी मांगों को भी पूरा करने का काम करेंगे। ऐसा नहीं है सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है। मैं अजय गंगवानी जी का रुख करूंगा। पूरी सुन लीजिए मेरी बात। नहीं, सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है। डबल इंजन सरकार में यदि लाभ नहीं मिल रहा है तो फिर कब मिलेगा? ट्रिपल इंजन, 4 इंजन, कितने इंजन तो लगे आपके? सरकार पूरा काम कर रही है। एनएचएम के सारे कर्मचारी हड़ताल पर है ऐसा भी नहीं है। लगभग 2500 कर्मचारी अभी भी कार्यरत हैं। महासमुंद के सीएमएचओ के ऑफिस में समस्या नहीं आ रही थी तो फिर इनको बर्खास्त किया ही नहीं जाना था मुकेश जी। लीजिए, कर्मचारी भी समझ रहे हैं। कर्मचारी 85 कर्मचारी महासमुंद के काम पर लौटे हैं, 2500 कर्मचारी कार्यरत हैं। बाकी कर्मचारी भी चीजों को समझ रहे हैं और इनका हल जल्दी निकलने वाला है। ये आप समझ लीजिए, इनका हल भी जल्दी निकलने वाला है और सरकार पूरी तरीके से गंभीर है और पूरी विश्वसनीयता के साथ हम इनके साथ में हैं। चलिए, ये आप साथ खड़े हुए हैं लेकिन साथ दिख नहीं रहा है, ये साफ साफ हम सबको दिख रहा है। अजय गंगवानी जी, अभी डबल इंजन का जो फायदा था उसी को गिनाकर प्रदेश में सरकार लाई गई थी। ट्रिपल इंजन भी लगे कई कई जगह, शहरों में भी, नगर निगम में भी सरकार बीजेपी की है। बहुत कुछ फायदा देने की कोशिश की गई है, लेकिन विपक्ष का यहाँ जो रोल खड़ा होगा उसको कैसे नकारा जा सकता है? यदि आप बोलते हैं मुद्दे बहुत सारे हैं, अलग अलग विभाग के कर्मचारी यदि प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने नियमितीकरण की मांग हो या संविदा से हटके उन्हें नियमित करने की मांग हो, बहुत सारी मांग की जाती है, फिर विपक्ष सिर्फ बयान क्यों देता है? आप क्या एनएचएम कर्मचारियों को वापस अस्पताल भेजकर प्रदर्शन टेक ओवर कर सकते हैं जिससे उनकी नौकरियां ना जाए? देखिए, 3 से 4 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। यहाँ वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा जी ने बहुत अच्छी बातें अंडरलाइन की कि बजट आपके हाथ में है, केंद्र में आपकी सरकार, यहाँ सबका ट्रिपल इंजन की सरकार। अगर सचमुच एनएचएम कर्मचारियों को नियमित करने की बात हो, चाहे उनके 27% वेतन वृद्धि की बात हो, या अनुकंपा नियुक्ति की बात हो, या मेडिकल इंश्योरेंस हो, या अवकाश से संबंधित जो उनकी मांगे हैं। आज देखिए, मैं एक एनएचएम कर्मचारी के संगठन के प्रमुख की बात ध्यान से सुन रहा था। वो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि 10 सूत्री मांगे हैं, किसी एक मांग के लिए भी वर्तमान शायद सरकार, इनके सचिव, इनके स्वास्थ्य मंत्री लिखित में कोई बात लेने के लिए तैयार नहीं है। ये बस कह रहे हैं कि हम पे भरोसा करके आप लौट आइए। देखिए, कोई भी संगठन अगर अपनी मांग को लेकर सड़कों पे है, लगातार देखिए
पहले उन्होंने 1 दिन का प्रदर्शन किया, फिर 1 महीने का समय दिया और लगभग 1 महीने ज्यादा प्रदर्शन कर रहे हैं। इच्छा मृत्यु जैसी बातें की जा रही है, जेल भरो आंदोलन किए जा रहा है। देश का संविधान, देश का कानून किसी भी संगठन को, किसी भी कर्मचारी जो अधिवेशन है या संगठन है, उनको ये अधिकार देता है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करे, अपनी मांगों के लिए प्रयास करे। मैं तो पूछना चाहता हूं, ये जो तानाशाही है, उनकी मांगों पे, उनकी जायज मांगों पे संवेदनशील ढंग से विचार करके केंद्र सरकार को अपने लेकर साथ में चल के उनकी मांगों को पूरा करने के ईमानदारी पूर्वक प्रयास करने के बजाय आप 1000 कर्मचारियों की बर्खास्तगी करते हैं, आप उनको धमकी देते हैं कि भैया 2-3 दिन में नहीं चलिए, ज्वाइन तो एक करेंगे अच्छी तो सलाह हो गई सरकार के लिए जो विपक्ष के नाते दी जाती है है। और आपकी तरफ से भी दी जा रही है। उचित जी, 3 चीजें यहां पर हैं, क्या करना चाहिए? फंड की कमी है क्या, पैसों की? सबसे पहली चीज, कमी थी तो वादा क्यों किया? दूसरा, केंद्र में भी बीजेपी है, प्रदेश में भी बीजेपी, फिर कमी कहां आ रही है? क्यों इंतजार कराया जाता है? वक्त का इंतजार कीजिए। कौन से वक्त का इंतजार? क्या चुनाव का इंतजार करना है? तीसरा, क्या स्वास्थ्य मंत्री निर्णय नहीं ले पा रहे तो फिर मुख्यमंत्री को निर्णय लेना चाहिए कि स्वास्थ्य मंत्री क्या सही या गलत निर्णय ले रहे हैं? कहां कमी आ रही है? देखिए, सबसे पहले तो ये चीजें सबसे पहले कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। आप कॉन्फिडेंस में ही नहीं ले पा रहे हैं एनएचएम कर्मचारियों को। अगर आप ऐसा समझते हैं कि आप उनके लिए कुछ काम कर रहे हैं तो काम दिखना भी चाहिए। तो मुझे लगता है कि पहली चीज आपको कॉन्फिडेंस में लेके उनके साथ आगे बढ़े। दूसरा, वित्तीय व्यवस्था कैसी हो, केंद्र के द्वारा हो, केंद्र का शेयर हो, आपका शेयर हो, ये तो निर्णय आपको और आपकी राउंड टेबल को कौन लेना है। इसमें आम आदमी, आम आवाम और आप और हम तो कुछ कर नहीं सकते। तो ये निर्णय पे इनको कोई जो नीतिगत फैसले हैं जो आर्थिक रूप से जुड़े हुए हैं, वो आप पुराने लाभ क्या दे रहे हैं वो गिनाने की बजाय ये कैसे इस फंड के अरेंजमेंट होंगे, उस पे आप अपनी कैबिनेट में कोई फैसला लें, मंथन लें। हमारी सबकी शुभकामनाएं है कि इतने लोग जो बैठे हुए हैं वो उनका कोई आप निर्णायक पोजीशन में आके पूछे। आप वो कह रहे हैं आप 4 मांगे मान ली, उनके नेताओं से बात करो, उनके प्रतिनिधि से बात करो, तो वो एक भी बात ऐसी नहीं हुई, आप लिखित में देने को तैयार नहीं है। तो आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं, हम आपकी बात मान गए मुकेश जी, हम आप पे भरोसा करते हैं। लेकिन ये भरोसा आप हमें नहीं, उनको भी दिखलाएं, वो आपके साथ खड़े हों, वो आपकी सरकार के साथ खड़े हों, आपके डबल ट्रिपल इंजन समस्त सरकार के साथ वो खड़े दिखे, तो बेहतर होगा कि जो कॉन्फिडेंस आप हमारे साथ दिखा रहे हैं वो उनके साथ निभाएंगे, दिखाएंगे। बिल्कुल, तो शायद सत्ता को, सरकार को ज्यादा फायदा होगा। चलिए, विश्वास की कमी है, भरोसा यदि कर दिया जाए, भरोसे में ले लिया जाए एनएचएम कर्मियों को द्वारा, तो ये मुद्दा हल हो सकता है। क्योंकि करना तो है आज नहीं तो कल, लेकिन कैसे हो, प्रक्रिया बहुत जरूरी है। मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, वक्त इतना ही था। उचित जी आपका शुक्रिया, साथ ही मुकेश जी आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए, और अजय गंगवानी जी आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में आने के लिए। तो एनएचएम कर्मचारियों का जो प्रदर्शन है वो चल रहा है प्रदेश के अंदर। हम देख रहे हैं प्रदर्शन के अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं जिससे सरकार जागे और उनकी बात सुने। लेकिन सरकार का फिलहाल यही कहना है कि कोशिश की जा रही है, इंतजार करिए अच्छे वक्त का, और अच्छे वक्त का ही अब इंतजार एनएचएम कर्मियों को करना होगा। क्योंकि सत्ता पक्ष की तरफ से, प्रदेश हो या केंद्र हो, एक ही चीज यहां कही जा रही है। इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।